Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायदान भारत दौरे पर आए। 2 घंटे के लिए नई दिल्ली आए। जायदान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जायदान के इस दौरे को यूएई के हालिया संकट से जोड़कर भी देखा गया। पिछले 1 महीने के घटनाक्रम को देखा जाए तो खाड़ी में अबू धाबी बुरी तरह से फंस चुका है। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट के 3 देशों से उसे झटका मिला है, वहीं पड़ोसी सऊदी का कद लगातार खाड़ी में बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के साथ मिलकर एक मजबूत सैन्य गठबंधन बनाने जा रहा है। इसे यूएई के लिए ही बड़ा खतरा बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस दौरे से पाकिस्तान में हड़कंप आखिर क्यों मच गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए नीलू रंजन सर हमारे साथ जुड़े हैं, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार। वो बताएंगे कि आखिर इस दौरे के बाद पाकिस्तान क्यों खलबलाया हुआ, आखिर पाकिस्तान में ये खलबली क्यों मची है। तो सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस। यूएई के राष्ट्रपति जो हैं वो केवल 3 घंटे भारत में रहे और जो डील हुआ, जो 3 घंटे मतलब सिर्फ परिवार के साथ आए यहाँ पे और 3 घंटे सीधे पीएम उनको एयरपोर्ट पे लेने गए, एयरपोर्ट में अपनी गाड़ी में लेके साथ में आए। 3 घंटे बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद पाकिस्तान में ज़्यादा हड़कंप मच गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने कोशिश की थी, आपको 2-3 महीने पहले ध्यान होगा कि सऊदी अरब के साथ उसने एक डील की, स्ट्रेटेजिक डील, यानी कि ऐसा समझौता कि एक दूसरे पे अगर हमला होता है तो एक किसी देश पे हमला दोनों में, तो दूसरा देश भी अपने ऊपर हमला मानेगा और उस ढंग से उसकी मदद के लिए आएगा। ये एक बड़ी चीज़ थी और उसमें तुर्की भी शामिल है। अभी बात आ रही है कि वो उसको एक इस्लामिक नाटो के रूप में शक्ल देने की कोशिश में पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने बात फैलाई। वैसे बात ये कहीं से पुष्टि नहीं हुई, कई जगह से नकारा ही गया कि भाई सऊदी अरब ने मना कर दिया है कि हमारा जो है जहाज़ जो है JF-17 उसकी डील चल रही है और उसको हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जो है $1 बिलियन का जो कर्ज है वो माफ़ हो जाएगा, उसके बदले हम जहाज़ दे देंगे। और कभी वो बात चलाते हैं कि हम बांग्लादेश को भी देने वाले हैं, इंडोनेशिया को देने वाले हैं, तमाम चीज़ें वो चल रहा है। बात वो नहीं है, बात यह है कि जो यूएई की ताकत है वो बड़ी ताकत है। यूएई अब पूरे खाड़ी देश में सत्ता का नया केंद्र है। जो सोमालीलैंड को जो मान्यता दिया है इजराइल ने, वो सोमालीलैंड जो है वो क्रिएशन है यूएई का। यूएई का पूरा वहाँ पे खेल है। जो यमन में आप देखें कि सऊदी अरब और यूएई बिल्कुल सामने है और जहाँ जहाँ कन्फ्लिक्ट आपको अरब देशों में दिख रहे हैं, वो अरब देशों की जो कूटनीति है, जो सत्ता का जो समीकरण जो उस वक्त वहाँ पावर का था, वो यूएई नए सिरे से इसको डिफाइन कर रहा है, अपने तरीके से बना रहा है और इस काम में भारत और इजराइल दोनों उसकी मदद करें। अभी जो ये डील जो बात हुई है और स्ट्रेटेजिक डील भी कहा गया है कि बाकी तो हम बढ़ाएंगे, 200 बिलियन का व्यापार करेंगे, तमाम चीज़ों में सहयोग करेंगे, एआई में करेंगे, डाटा सेंटर करेंगे, एक डिजिटल एम्बेसी बनाने की बात आई है। हम उसके बारे में बात करेंगे कि डिजिटल एम्बेसी का क्या वैल्यू है और कैसे होता है, किसी दिन हम आपको समझाएंगे उसको। लेकिन वो एक बड़ा संदेश पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब का तो साथ है, तेल वेल देता है, वो करता है, लेकिन तेल के उत्पादन में और उसमें ये भी पीछे नहीं है। अब यूएई में इन्वेस्टमेंट जो बड़े जो लोग हैं, मतलब चाहे वो सेना के अधिकारी हों, चाहे पॉलिटिशियन हो पाकिस्तान के, उनका यूएई पे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। वो अगर किसी को निकाल दिया जाए पाकिस्तान से तो मतलब शरण लेने के लिए वो जाते हैं सुरक्षा के लिए सऊदी अरब, लेकिन उनके बच्चे जो हैं, उनका परिवार जो है या तो अमेरिका में है या फिर यूएई में है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो वो सऊदी अरब के खिलाफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन यूएई के खिलाफ भी बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं। और अफगानिस्तान को लेकर मामला फंसा हुआ है और बहुत बुरी तरह मामला फंसा हुआ है। अब अफगानिस्तान को लेकर जो मामला फंसा है सीधे सीधे, और तुर्की को भी जिस ढंग से अफगानिस्तान ने झिड़क दिया,
वो एक बड़ा संकेत है। और ये जो पूरा जियोपॉलिटिकल चेंज हो रहा है, इसको लेके जाहिर तौर पे जो हड़कंप मचा है पाकिस्तान में, वो